हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। कल अचानक मेरी नज़रों से एक छोटा सा वीडियो निकला आचार्य रजनीश का। आप जानते होंगे शायद। आचार्य रजनीश ही वॉज ए वेरी ग्रेट फिलोसफर, बहुत बड़े दार्शनिक थे। और जो कुछ वो कह गए उनकी बातों को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अकाट्य है वो, कोई किसी आर्गुमेंट से उनकी बातें काटी नहीं जा सकती। अपने अंतिम दिनों में वो कुछ ऐसे ही पथभ्रष्ट से हो गए थे। पथभ्रष्ट क्या, अपने आप को भगवान कहने लग गए थे। हो जाता है, जिस वक्त सफलता जरूरत से ज़्यादा मिल जाए तो आदमी की खोपड़ी घूम ही जाती है। हमारे आजकल के प्रधानमंत्री साहब, वो भी अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कहते हैं, परंतु उनका मतलब यही है कि मैं भगवान हूँ। और उनके चमचे तो आज से काफ़ी देर पहले ही कह चुके थे कि देवताओं का देवता है मोदी साहब। खैर रहने भी, हमारे आज के टॉपिक का कोई रिलेशन नहीं है मोदी साहब के साथ। वो जो कुछ भी सोचते हैं ठीक ही सोचते हैं, वो जो कुछ भी करते हैं ठीक ही करते होंगे। आल्दो रिजल्ट्स उनकी तवक्को के अनुसार नहीं आते कई बार। खैर, तो आचार्य रजनीश की जो 3 मिनट की वीडियो मैंने देखी, उसमें वो बताते हैं कि ये जो थे ना सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन, आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि डॉक्टर राधा कृष्णन कौन थे। वो हिंदुस्तान के राष्ट्रपति थे और आज तक जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा एजुकेटेड वही थे। हिंदुस्तान की सरकार टीचर्स डे पर उनको याद करती है। तो रजनीश साहब बताते हैं कि 1930 में कलकत्ता हाई कोर्ट में एक मुकदमा चला था अपने सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन पर। और मुकदमा ये था कि उन्होंने अपने स्टूडेंट के थीसिस के चैप्टर्स चोरी कर लिए थे और उनको अपनी किताब में शामिल करके अपने नाम से किताब छपवा दी थी। बाद में कलकत्ता हाई कोर्ट में कहते हैं 10,000 रुपये दे के ना कंप्लेंटेंट को, जो स्टूडेंट था जिसका थीसिस चोरी हुआ था। थीसिस का मतलब है खोज पत्र, किताब होती है लिखी जाती है, उसको 10,000 दे के समझौता किया, यानी मामला रफा दफा किया किसी तरीके से। आप सोच सकते हैं कि एक राष्ट्रपति जो के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, कितने महान आदमी थे वो, कितने लर्नड आदमी रहे होंगे वो। आजकल जो राष्ट्रपति होते हैं वो लर्नड नहीं होते। वो राष्ट्रपति बन सकता है जो कि प्रधानमंत्री का फेवरेट हो, चाहे उसको का खा गा ना आता। राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति। क्या एक राष्ट्रपति और थीसिस का चोर, और उसको हमने माना हुआ है टीचर डे का आइडियल कि ये है आदर्श अध्यापक। अगर हमारे आदर्श ही चोर हैं तो हम कैसे होंगे और हमारे बच्चे फिर कैसे कैसे होंगे। ये तो एक पहली बात थी मेरे दिमाग में आई, मैंने आपको बताई। गुरु नानक ने कहा है, अपने बारे में कहा है कि कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार। कहने लगे कि जो कुछ भी मैं देखता हूँ वो सब झूठ है, राजा झूठा है। और हम देख रहे हैं कितना झूठ बोलते हैं आजकल के राजा। प्रजा झूठी है। प्रजा इस करके झूठी है क्योंकि वो झूठों पर विश्वास करते हैं। जो झूठों पर विश्वास करेगा वो भी तो झूठा ही होगा। और वैसे भी किसने आजकल ठेका ले रखा है कि सच मैंने ही बोलना है। थोड़े से लाभ के वास्ते जो अपनी साउल को आत्मा को बेच देता है वो सच्चा कहाँ हो गया, वो तो झूठा हो गया।
एक प्रोग्राम देख रहा था मैं, तो एक लेडी भाषण दे रही थी कि हम इंसान हैं, हमारे अंदर रूह है, रूह जो है वो भगवान का अंश है, और भगवान ऐसे करके बड़ा लंबा चौड़ा लेक्चर दिया। और उसके 10 मिनट के बाद में मैं बोर हो गया, मैंने सुनना छोड़ दिया। लेक्चर में जो कुछ भी उन्होंने कहा, उसका बेस, उसका आइडिया, उसका थीम गुरु नानक की वाणी से है। जैसे वो कौन सा बाबा, शिरडी वाले बाबा के सेवक जो है ना, उन्होंने जो अपना नारा दिया हुआ है ना, सबका मालिक एक। डॉक्टर सिन्हा कहते हैं, डॉक्टर सिन्हा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के फिलोसफी के बहुत बड़े प्रोफेसर हुए, और उनके बहुत सारे वीडियो, सैकड़ों की तादाद में वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। डॉक्टर सिन्हा करके ऐसे खोजो ना, द क्वेस्ट करके खोजो तो मिल जाए। डॉक्टर सिन्हा कहते हैं ये जो शिरडी वाले साईं बाबा के लफ्ज ये प्रयोग करते हैं ना, उसको मानने वाले सबका मालिक एक, ये सिखिज्म के चुराए हुए लफ्ज। अरे भाई, टीचर्स हो या धर्म गुरु हो या धर्म का उपदेश बना देने वाला प्रचारक हो, प्रीचर, तीनों का काम ही है कि उनके जो शिष्य हैं, उनके जो डिसाइपल हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनको सही रास्ता दिखाओ, सच के रास्ते पर चलाओ। अगर आप जो कुछ बोल रहे हैं वो सब ही दूसरे का चुराया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, गुरु नानक ने कहा है, गुरु नानक ने कहा है जो परमात्मा है ना, एक है। एक ओंकार का मतलब ये है कि परमात्मा एक है। वो कर्ता पुरुष है, वो क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड है, वो निर्भव है, उसको किसी का डर नहीं, वो निर्वैर है, वो किसी के साथ एनेमिकल नहीं, उसकी दुश्मनी नहीं है किसी के साथ। उसको किसी ने पैदा नहीं किया, ही इज क्रिएटेड बाय हिमसेल्फ। उसको किसी ने पैदा नहीं किया भगवान को, ही इज क्रिएटेड बाय हिमसेल्फ। तो ऐसा सब कुछ राधा स्वामी वाले भी यही प्रयोग कर रहे हैं, निरंकारियों वाले भी यही प्रयोग कर रहे हैं, और वो जो एक रामपाल बाबा है वो भी यही प्रयोग कर रहे हैं। थॉट इज द सेम। तो फिर आपको कोई हक नहीं है क्या सनातनियों को गाली दे कि इन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश लेकर आ गए। आप किसी दूसरे को गाली दे, आप सिखों को गाली दे। अरे भाई, जो आपके थॉट है वो भी आपके अपने नहीं है, आपने चुराए हुए हैं। और चुरा के थॉट दूसरे का, थॉट नानक का, और लेबल लगाया अपना और बेचना शुरू कर दी। पंजाब में और हरियाणा में, इधर पूरे इंडिया में ही है वैसे तो, इतने डेरे क्यों बन गए? डेरे वालों के पास है क्या देने को पब्लिक को? थाट तो गुरु नानक का ही है, थाट तो गुरु ग्रंथ साहब का ही है, या थाट तो गीता का ही है, और अपना लेबल लगा के बेच रहे हो। क्यों भाई? आपने एजेंसी ले ली है भगवान से सीधी। जैसे मोदी साहब ने डायरेक्ट हॉटलाइन सेट कर ली भगवान के साथ। नॉन बायोलॉजिकल है ना, तो जल्दी लाइन सेट हो जाती है। आप कहाँ के ठेकेदार हैं भगवान के या भगवान के नाम के? और जो कुछ आप बेच रहे हैं, जो कुछ आप लोगों को दे रहे हैं, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में आपके डिसाइपल्स हैं, अपने मन से पूछ के देखो, क्या वो आप विचार आपके अपने हैं? अगर वो विचार आपके अपने नहीं है, अगर आपने खुद रियलाइज नहीं किया है, अगर वो विचार आपके दिमाग में खुद पैदा नहीं हुए हैं, तो फिर आप सबसे बड़े झूठे हैं। इस करके सच्चा गुरु को वो है जो अपने विचारों को, अपने तजर्बे को लोगों को दे रहा है।
वो नहीं है जिसने तजुर्बा किसी दूसरे का चुराया, विचार किसी दूसरे का चुराया और लोगों में बांट रहे हैं किसी नए धर्म के नाम पर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।